हेलो दोस्तों, वेलकम टू ये स्टडी। आपको पता ही है कि पूरे वर्ल्ड में अभी के समय में एक वार चल रहा है। यह है ट्रम्प टैरिफ वार। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये ट्रम्प का टैरिफ है क्या, क्यों इससे पूरी दुनिया जो है आज भयभीत है और आज जो है पूरी तरह से परेशान हो रहा है। और साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि ट्रम्प का एक नया ऐलान आया है कि भारत पे हम लोग क्या करेंगे, रेसिप्रोकल टैरिफ लगा देंगे। और इस पूरे टैरिफ से, रेसिप्रोकल टैरिफ से हमारे भारत पे क्या असर होने वाला है, आज की इस वीडियो लेक्चर में जानने का पूरी तरह से प्रयास करेंगे। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ट्रम्प के टैरिफ वार से, टैरिफ टैक्स यानी नया टैक्स से भारत पे क्या असर होने वाला है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हर पॉइंट को सबसे आसान तरीका से जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह है ट्रम्प बाबा और ये जब से सरकार में आए हैं तूफान लेके आए हैं। यानी कहीं ना कहीं ये अपने देश के अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, अपने देश में जो भी इनके कंपनियां हैं उसको ऊपर ले जाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ये टैरिफ वार जो है आज के समय पूरे वर्ल्ड में चला रहे हैं, जिसका नाम है जी ट्रम्प जी। ये साहब जो चला रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, और इसमें से हमारे भारत में भी इसका प्रभाव दिख रहा है। इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स जो है दोस्तों पब्लिश किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, इंडिया फेसेस टू रेसिप्रोकल टैरिफ 2 अप्रैल से, यानी कि बोला गया है कि 2 अप्रैल से ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ है ये भी लगा देंगे। तो ये क्या है, ये सब तो हम समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं और हर चीज को जानने का प्रयास करते हैं। और सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर ये टैरिफ है क्या। याद कीजिएगा दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको टैरिफ के बारे में बताया था और ये जो वीडियो है बहुत ही लेट हो रहा है। इसके लिए मैं आपसे आई एम सो सॉरी, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं, क्योंकि बीच में मेरा तबीयत जो है बहुत ज्यादा खराब हो गया था। इसकी वजह से मैं आपके लिए वीडियो जो है नहीं बना पाया था। अब यहाँ पे देखेंगे, एक एग्जाम्पल की सहायता से दोस्तों हम ये समझते हैं कि टैरिफ है क्या। देखिए सबसे पहले ये यहाँ पे देख लीजिएगा कि ये एक कोट है जो यूएस बनाया है। और कितना डॉलर में बनाया है? $14 में बना है। शर्ट है। ये कितना डॉलर में बनाया है दोस्तों? $14 में बनाया है, जो यूएस के द्वारा बनाया गया है। लेकिन और इसी यूएस देश में, इसी यूएस कंट्री में कोई फॉरेन का कंट्री यानी विदेशी कंट्री अगर इसी तरह का शर्ट अगर बेचना चाहता है, सेम शर्ट, तो अगर मान लो अपने देश में बनाता है $12 में, तो अगर वो शर्ट को ले आएगा यूएस में, तो यूएस अपने सामान, इस फॉरेन कंट्री का सामान अपने देश में बेचने के लिए एक टैक्स लगाएगा, जिसको टैरिफ कहेंगे। और उस टैक्स में मान लीजिए अगर 25% टैक्स लगा देता है, तो इस $12 का दोस्तों आपका 25% निकालिएगा, है ना, 25%, तो ये $3 के आसपास हो जाएगा। और यानी कि जो $12 का कपड़ा था, इस टैक्स की वजह से कितना डॉलर में हो जाएगा? 12 + 3 $15 का हो जाएगा। अब ये सोच के हमें बताइए, सेम कपड़ा जो यूएस बना रहा है $14 में, वही सेम कपड़ा जो फॉरेन कोई और भी कंट्री अगर यूएस को बेचना चाहता है, तो कितना में बेच पाएगा? $15 में बेच पाएगा। तो बताइए सामान किसका ज्यादा बिकेगा? सामान यूएस वाला का ही बिकेगा ना, यूएस के जो कंपनी उसी का ना बिकेगा। तो यही है टैरिफ, यानी विदेशों से किसी भी देश में सामान जो आता है उस पर जो टैक्स लगता है उसे टैरिफ कहते हैं। आई होप आपने इसे समझे होंगे। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। अब एक इसका एक नया मतलब इसमें भी एक नया चीज इन्होंने जोड़ दिया, रेसिप्रोकल टैरिफ। जो जिसे करेगा उस पर उतना ही टैक्स लगा देंगे जी। अब आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत है उनको करने का? इतना तो पैसा है इसके पास, इतना तो पावर है, क्यों करने का जरूरत है? सब कुछ समझेंगे। उससे पहले ये देखिए, अब इनका एक नया चल रहा है कि रेसिप्रोकल टैरिफ। हम ये समझते हैं कि रेसिप्रोकल टैरिफ क्या है और ये क्यों करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों आइए रेसिप्रोकल टैरिफ को समझते हैं। उससे पहले इस पूरे जो है ना डेटा को समझिए। ये है आपका ट्रम्प साहब, ये कहना चाह रहे हैं कि अब हम क्या करेंगे, देश पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। और उन सभी देशों में हमारा भारत देश भी शामिल है। भारत पे रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात जो है ट्रम्प साहब बार बार कह रहे हैं। अब यहां पे देखिएगा रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में, तो एशिया का जो भी कंट्री है वो अमेरिका, यानी कि अमेरिका जितना टैरिफ इसी सामान पे लगाता है, एशिया का जो भी कंट्री है ना उससे ज्यादा लगा देता है जी। सोचिए कि रेसिप्रोकल टैरिफ ऐसा टैरिफ है, जैसे मान लो
कि एक बिस्किट है, ठीक है, अमेरिका ने बनाया, मान लो यूएस ने क्या किया जी, एक बिस्किट बनाया, बी फॉर बिस्किट, और इस बिस्किट पे मान लो यूएस ने भारत में इसको बेचना चाहा, BHA भारत को बेचना चाहा, तो भारत ने इस बिस्किट पे मान लो 10% का टैरिफ लगा दिया। लेकिन भारत इस देश में, यूएस में एक बिस्किट बेचना चाहती है, इस पर यूएस ने 5% टैरिफ लगा दिया, तो कम टैक्स में यूएस लगाया जी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब कर रहे हैं कि अब ऐसा नहीं होगा, अगर तुम हमारे बिस्किट पे 10% टैरिफ लगाओगे तो हम भी तुम पे 10% लगाएंगे। इसी को कहते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ, यानी कि जैसा को तैसा, जितना टैक्स आप लगाओ उतना टैक्स हम भी लगा देंगे, ऐसा ही बात है। अब यहां पे कुछ डेटा देखेंगे दोस्तों, एशिया के कुछ ऐसे कंट्री के बारे में जानेंगे, कुछ ऐसे सामान पे जो यूएस के अपेक्षा जो ज्यादा टैरिफ लगाता है, लेकिन अब रेसिप्रोकल टैरिफ आ जाएगा। इससे एशिया के सभी देशों में डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है रेसिप्रोकल टैरिफ के जरिए जैसा को तैसा, जितना टैक्स आप लगेगा उतना टैक्स हम भी लगा देंगे। यहां पर डेटा देखिएगा, हमारे भारत देश को देखेंगे तो इंडिया जो है यूएस से आने वाले सामान पर लगभग सबको मिला दीजिएगा तो 10.5% के आसपास टैक्स लगाती है, लेकिन यूएस को देखिएगा तो लगभग 3% के आसपास है। उसी प्रकार से थाईलैंड का देखिएगा तो ये 4.8% लगाता है, ये देखो तो लगभग 2% के आसपास, यही 3%, ये देखिएगा। सबका देखिएगा दोस्तों, एशिया के जितने भी कंट्री है सब में देखिएगा यूएस का जो टैरिफ है ना वो कम है, अपेक्षा किसके, इन सभी कंट्री की अपेक्षा यूएस का टैरिफ कम है। लेकिन बोला है डोनाल्ड ट्रंप साहब अब ऐसा नहीं होगा, एशिया का जितने भी कंट्री है, एशिया के जितने भी कंट्री है उन सब पे रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। और जैसा जितना टैक्स, अगर मान लो इंडिया भी 10% लगा रही है ना, 10.5%, तो अब यूएस भी 10.5% लगाएगी। आई होप आपने इस रेसिप्रोकल टैरिफ को समझोगे। ये बाबा साहब कह रहे हैं कि भाई अब हम मानेंगे नहीं, हम रेसिप्रोकल टैरिफ जो है लगा के छोड़ेंगे। मान लीजिए इंडिया अगर किसी मोटर व्हीकल पे 10% का टैरिफ लगाता है तो यूएस भी 10% पे लगाएगा, और इसी तरह से जो है दोस्तों काम करेगा। अब देखिए मामला क्या है, इसको समझिए। आखिर ये टैरिफ वार, ये रेसिप्रोकल टैरिफ आखिर हो क्यों रहा है, समझने का प्रयास कीजिए, आखिर हो क्यों रहा है। अब देखिए बात है 2024 की बात है जी। 2024 में इस पूरे वर्ल्ड में, इस यूएस में लगभग 40% का सामान जो है दोस्तों इंपोर्ट किया था। ये कनाडा, चीन और मैक्सिको, इस तीनों देश मिला के 40% इंपोर्ट जो है यूएस में किया था, ठीक है, अपने सामान को इंपोर्ट किया था। जिससे क्या हुआ कि अमेरिका के जो अपना कंपनी है ना उसमें बहुत बड़ा लॉस हो गया जी, वो सब घाटे में चलना स्टार्ट कर दिया, जिससे वहां के कंपनियों में बहुत बड़ा गड़बड़ी हुआ। अब देखिए जिसके बाद ये ट्रंप साहब आए और वो गलती, चूंकि इसकी वजह से 40% जब इंपोर्ट हुआ यूएस में, इसके वजह से लगभग $700 बिलियन के आसपास जो है इस यूएस को नुकसान हो गया। $700 बिलियन के आसपास, ये रकम आगे ज्यादा आगे भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लगभग $700 बिलियन जो है यूएस को लॉस हुआ 2024 में, जब इस तीनों देशों ने क्या किया था, 40% सामान जो है यूएस में इंपोर्ट किया था अपना। कहानी यहीं से स्टार्ट होता है। और उसके बाद जब ट्रंप का सरकार आता है तो इस तीनों देश पे 25% जो है टैरिफ लगा दिया जाता है, और चाइना को 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया जाता है। और यहीं से इनको पता चला, यहीं से जो है शुरुआत कर दी टैरिफ वार, और कुछ आज पूरा वर्ल्ड जो है इससे क्या है जी दोस्तों, परेशान है। अब आगे देखिए, अब हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि इससे हमारे भारत देश पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। सबसे बड़ा इंपैक्ट दोस्तों, जो हमारे यूएस और जो इंडिया के बीच में जो ट्रेड होता है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ये सोचिए ना, सामान टैरिफ की वजह से ना ही ज्यादा सामान वहां इंडिया का बिकेगा, ना अमेरिका का सामान यहां बिकेगा जी। रेसिप्रोकल टैरिफ अगर लग जाएगा तो दोनों समान टैरिफ लगा देगा, तो यहाँ का सामान वहां बढ़िया से नहीं बिकेगा, वहां का सामान यहां नहीं बिकेगा। इससे क्या होगा, जो ट्रेड है ना वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे डेटा देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारा ट्रेड जो है दोनों देशों के बीच में अच्छा रहा। और यहाँ पे आप देखेंगे 23 के बाद देखिएगा तो लगभग $77 बिलियन, $42 बिलियन यूएस में, इंडिया में इतना हुआ,
है ना। ये देखिएगा डेटा 2024-25 में भी देखिएगा, तो ये डेटा कितना अच्छा है, $52 बिलियन, $29 बिलियन, है ना। ये जो आपका ट्रेड है ना, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है यूएस और हमारे देश के बीचों में ऐसा ट्रेड है, कितना अच्छा ट्रेड है। लेकिन इस ट्रेड में क्या होगा दोस्तों, एकाएक गिरावट होगा, जिससे हमारे भारत देश को नुकसान हो सकता है। दूसरी बात, हमारे कृषि विभाग क्षेत्र में यूएस मेड सामान जो होता है दोस्तों, बहुत सारा यूएस मेड सामान, ट्रैक्टर ले लीजिए, जितना भी आप देखिएगा कृषि किसानों का जो मतलब पार्ट्स है, किसानी करने का जो भी मशीन है, वो यूएस मेड ही लगभग है। अब क्या होगा कि ट्रेनिंग की वजह से वो सब सामान बहुत महंगा हो जाएगा, जिससे हमें लॉस होगा जी, बहुत बड़ा लॉस होगा। और साथ ही साथ मोटर व्हीकल में देखिएगा, फोर्ड देखिएगा, बहुत बढ़िया जो गाड़ी है, वो सब गाड़ी यूएस मेड है। अब वो सब गाड़ी पे टैरिफ की वजह से इतना महंगा हो जाएगा कि दोस्तों यहाँ पे बिकना मुश्किल हो जाएगा। एप्पल का फोन ले लीजिए, कितना लगभग 7-8 लाख के आसपास तो 2024 में बिका था फोन। कितना बड़ा डेटा है ये। अब ये सोच के देखिए ना, इस टैरिफ की वजह से, ये रेसिप्रोकल टैरिफ की वजह से, दोनों चीजों की वजह से, दोनों तो टैक्स है ना, अब इस दोनों चीजों की वजह से इन दोनों देशों के बीच में ट्रेड खत्म हो जाएगा। अब यूएस मेड सामान इंडिया में आएगा तो बहुत महंगा हो जाएगा, इंडिया मेड सामान यूएस में जाएगा वो बहुत महंगा हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों दोनों देशों के बीच में बहुत बड़ा लॉसेज है ना। ऐसा नहीं कि भारत को ही लॉस है, दोनों का लॉस है, यूएस को भी लॉस है। यूएस जो अगर सामान अपने देश में बनाएगा तो कहीं ना कहीं बेचेगा ना जी। यूएस का आबादी कितना है, 40 करोड़ के 45 करोड़ के आसपास होगा। अब कितना सामान खरीदेगा, उसे भी कहीं ना कहीं मार्केट चाहिए। आई होप आपने इस टॉपिक को सबसे आसान तरीका से समझे होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।